करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की। स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज सुबह से ही दरअसल डीमार्ट का शेयर मंदी में है, करीब 4-4.25% तक की गिरावट देखने को मिली है। दूसरी तिमाही का अपडेट आया, लेकिन उससे बाजार खुश नहीं है। स्टॉक में 4% का नुकसान क्यों आ रहा है, क्या डर है बिजनेस को लेकर? मंगलम हमारे साथ है। मंगलम, बताइए। तो डीमार्ट के जो सेकंड क्वार्टर के नंबर्स हैं आप देखें तो उसमें 14% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। लोग कहेंगे कि 14% तो ख़राब नहीं है, पर अगर आप डीमार्ट के खुद के ग्रोथ को देखें तो पहले क्वार्टर में उन्होंने 18% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। तो 18% इन Q1 से 14% थोड़ा नीचे है। दूसरी बात कि अगर आप पिछले 3 साल का कंपाउंडेड एनुअल रेट भी देखें तो करीब 16% के आसपास होता है। तो ये ग्रोथ ना ही पिछले क्वार्टर से कम है, पिछले 3 साल के औसत से भी कम है। इसलिए स्ट्रीट को थोड़ा सा डर लगा था। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो उन्होंने इस क्वार्टर में 6 स्टोर्स ऐड किए हैं, पिछले क्वार्टर में 6 स्टोर्स ऐड किए हैं। अगर पिछले साल से लेके अब तक देखें तो जो उनका जो स्टोर नेटवर्क है वो 12.2% से बढ़ा है। तो अगर 12.2% से स्टोर नेटवर्क बढ़ा है और रेवेन्यू 14% से बढ़ा है, वो मतलब है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ 1-1.5% से बढ़ा है। ये नंबर पिछले क्वार्टर करीब 5% था। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब आपकी सेल्स ग्रोथ 14% है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 1.5% है, तो मार्जिन्स डीमार्ट के जो काफ़ी क्वार्टर्स से अंडर प्रेशर थे वो और भी अंडर प्रेशर हो सकते हैं। तो अगले क्वार्टर में प्रोडक्ट कैटेगरी कैसा है, मार्जिन्स कैसा है और एट द सेम टाइम आगे जाके कंपनी ग्रोथ कैसा दिखाएगी वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी समय उन्होंने अपने जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है डीमार्ट रेडी, वहाँ पे भी काफ़ी ऑफर्स बढ़ा दिए थे। तो इन सब चीज़ से कंसोलिडेटेड मार्जिन्स में थोड़ी सी तकलीफ आएगी या नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। 2 चीज़ें और भी देखने मिलेगी कि क्या ये फुटफॉल्स कम हुए हैं डिमांड की कमी के कारण या कंपटीशन की कमी के कारण, कंपटीशन के बढ़त के कारण, या फिर ये फुटफॉल्स एक्चुअली कम हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में और गुजरात में काफ़ी बारिश थी इस टाइम, काफ़ी फ्लड्स थे, तो लोग दुकानों पर नहीं जा पाए थे, या उनका कोई इन्वेंट्री चेंज या टेक्निक बिलिंग सिस्टम चेंज या कुछ ये सब है। उसके लिए आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा जब कंपनी अपने रिजल्ट्स बताएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। डीमार्ट का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ है। द नेक्स्ट बिगेस्ट रिटेल कंपनी इज ट्रेंट जो 2.8 लाख करोड़ है। और इन दोनों का जो फासला है उसमें सारी रिटेल कंपनीज आ जाते हैं। तो वैल्यूएशन के तहत भी डीमार्ट बहुत सस्ता तो है नहीं, इसलिए आज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था, डिक्लाइन के मूड में था। डीमार्ट में सोचा था 4% डिक्लाइन हो जाए। मंगलम, एक्चुअली इस पर हम चर्चा न्यूज़ रूम में भी कर रहे थे। एक तो डीमार्ट का स्टोर वो छोटा स्टोर होता नहीं है, इनको बड़े स्टोर की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या रेंटल्स का भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कमर्शियल रेंटल्स अक्रॉस एटलीस्ट महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुंबई की तो बात डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके सामने फिर आपके पास दूसरा विकल्प है, क्यू कॉमर्स से आप जेप्टो से, ब्लिंकिट से कुछ भी सामान फ्री ऑफ चार्ज, प्रोवाइडेड वो 500 रुपए के ऊपर का हो या 300 रुपए के ऊपर का हो, घर में मंगा सकते हैं। डीमार्ट रेडी वो पहले नहीं कर रहा था, यू हैड टू पे अ चार्ज। क्या वो भी इनके अगेंस्ट प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या ये क्यू कॉमर्स एक बड़ा पेन पॉइंट बन गया है एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे प्लेयर्स? तो आपने 2 बातें कही। सबसे पहले तो रेंट की बात, वो उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि डीमार्ट का जो मॉडल है वो अपने स्टोर्स खुद ओन करता है, तो उन्हें रेंट नहीं देना पड़ता है। या अगर जो वो रेंट पे भी 2-4 स्टोर्स रखते हैं वो बहुत लंबी अवधि के लिए रेंट रहता है। तो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स दैट इज नॉट एज बिग अ रिस्क। क्विक कॉमर्स की बात है तो मैनेजमेंट ने हमें कहा था, जब हमने मैनेजमेंट से इंटरव्यू किया था, उन्होंने 6 महीने पहले ही बता दिया था कि क्विक कॉमर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसको वो देख रहे हैं, जिससे वो सीख रहे हैं, और जो इंडिया के लिए काफ़ी कन्वीनियंट मोड ऑफ सेल्स साबित हो सकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने डीमार्ट रेडी और उनके जो 2-4 बड़े स्टोर्स थे उनको भी ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर्स बना दिए थे। अब वो ब्लिंकिट जितने तेज़ तो नहीं, ना ही जेप्टो जितने तेज़ हैं वॉल्यूम में, बट उन्हें ये मालूम है कि अगर हम डीमार्ट रेडी के तहत क्विक कॉमर्स भी करेंगे, जो भी करेंगे लोएस्ट प्राइस पे करेंगे और अपने बैलेंस शीट को या अपने इनकम को हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि उस वजह से इनकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए,
बट प्रॉफिटेबिलिटी पे या मार्जिन्स पे लंबी अवधि के लिए कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर बैलेंस शीट हाइजीन। शुक्रिया मंगलम इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट इस स्टॉक का एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट लेकर आइए, पिछले 6 महीनों में इसने क्या किया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी और फिर राजेश अग्रवाल से पूछते हैं। 3 महीने में कुछ नहीं, कहीं नहीं गया ये काउंटर, आधे % की गिरावट इनफैक्ट देखने को मिली है। राजेश जी, एक समय था ये बहुत हॉट स्टॉक था, अब ये वैल्यूएशन का प्ले कहिए या फिर द वेरी फैक्ट कि कई सारी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस में आदित्य पलीचा जेप्टो के फाउंडर को इनवाइट किया गया और उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि शायद अगले 18 से 24 महीने में जेप्टो कल की कंपनी ये डीमार्ट को भी पीछे छोड़ देगी। इस सब के बीच फिर रिटेल निवेशक को क्या करना है, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट का जो दबदबा पहले रहा करता था, क्या वो आगे रहेगा या नहीं? अर्षदा जी, आपने सही कहा कि जेप्टो ने ऐसा कहा कि वो एवेन्यू को पीछे छोड़ देगा, मैंने भी कहीं पढ़ा। देखिए, ये गलत है कि कौन किसको पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, खास करके कंज्यूमर गुड का, और सबके लिए जगह है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आ जाएंगे तो ऑफलाइन वालों की दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि जिसको नियर बाई ग्रोसरी स्टोर से सामान लेना है या एवेन्यू सुपरमार्केट से लेना है तो वो लेंगे। कई जगह तो डीमार्ट जैसे स्टोर जो होते हैं फैमिली आउटिंग की जगह होती है, जो संडे को लोग आउटिंग के लिए चले जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट ये बात अपनी जगह सच है कि ऑनलाइन की तरफ से थोड़ा फर्क तो पड़ा है, क्योंकि एक कन्वीनियंस का फैक्टर है। दूसरे अगर वैल्यूएशन की बात करें, जैसे मंगलम में भी बता रहे थे कि 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन, 377 स्टोर। आप सोचो कि 300 साढ़े 300 स्टोर इनके खुद के हैं, आई एग्री, बट स्पेंसर को आप देखो, वही 350 400 स्टोर, वैल्यूएशन कहाँ है? 3 फिगर में, और यहाँ 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। पीई भी देखो, 3 डिजिट पीई है। ग्रोथ सिर्फ 14% आई है, सेम से ग्रोथ कुछ खास हुई नहीं है। पिछले क्वार्टर्स में 6 नए स्टोर इन्होंने जोड़े, आगे आने वाले दिनों में 25 नए स्टोर जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ रुकी हुई है। वैल्यूएशन सबसे बड़ी चिंता है। कंपनी बहुत अच्छी है, लगातार कमाई कर रही है, जबकि दूसरे रिटेल चेन्स को देखेंगे तो लॉस में चल रहे हैं कई रिटेल चेन्स, लेकिन ये कंपनी कमाई कर रही है, ये तय है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, 3 डिजिट पी, मैं समझता हूँ अभी भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।